तो आज हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम घूम रहे हैं ब्रह्म सरोवर। ये वो सरोवर है जिसे ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया था। और इस सरोवर के बीचों बीच देखिए एक बहुत ही खूबसूरत शिव जी का मंदिर है। और मंदिर से आगे एक जो हमें दिख रहा रथ पर बैठे हुए कृष्ण और श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद हम वहाँ चलेंगे। पहले हम देखते हैं इस ब्रह्म सरोवर यानी ब्रह्मा के सरोवर को। चलिए, कितना विशाल कितना बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक ऐसे स्थान पर जिसे विश्व का सबसे विविध स्थान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो पृथ्वी पर ना तो पहले कभी घटित हुई और ना ही इसके पश्चात कहीं घटित हुई। लेकिन इतना विविध स्थान होने के पश्चात भी दोस्तों यह स्थान दर्शनीय और पूजनीय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये है कुरुक्षेत्र, जहाँ भाई ने भाई की, पिता ने पुत्र की और पोते ने दादा की और ना जाने कितने रिश्तों की हत्याएं इस स्थान पर की। यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ एक भाई ने अपने भाई की छाती का लहू पिया। और यही वह स्थान है दोस्तों जहाँ एक स्त्री ने लहू से अपने बालों को धोया। और ना जाने दोस्तों ऐसी कितनी घटनाएं यहाँ घटित हुई जिसे सुन और देखकर मानवता शर्मसार हो गई। किंतु फिर भी यह स्थान दोस्तों पूजनीय बना हुआ है, क्योंकि यह सभी घटनाएं धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए धर्म युद्ध में हुई। और इस युद्ध से मिला हमें एक विश्व की सबसे अमूल्य धरोहर की, ज्ञान की धरोहर, जिसे हम कहते हैं भगवत गीता। तो दोस्तों आज हम आ पहुँचे हैं धर्म युद्ध की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र, और देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने लायक है। और आपको भी घुमाते हैं अपने चैनल राइडिंग दिल से में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कुरुक्षेत्र। दोस्तों हम आ चुके हैं आज कुरुक्षेत्र में। यहाँ आते ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना में हमारे साथ घटित हुई है। कुरुक्षेत्र में सिक्के नहीं चलते दोस्तों। यहाँ ये पार्किंग स्थल में हमने गाड़ी पार्क की तो इन्होंने सिक्के लेने से मना कर दिया। क्यों भाई, सिक्के नहीं चलते यहाँ? सिक्के कोई लेंदा ही नहीं जी। लेंदा ही नहीं कोई? भिखारी भी नहीं लेंदे हैं? भिखारियों का नहीं पता? चलो देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं सिक्के चलते हैं या नहीं। पहली खोज हमारी यही होगी। वाओ, कितना भव्य और विशाल सरोवर है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और वास्तव में इस सरोवर को देखकर, इसके तटों को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हम किसी विशाल समुद्र के किनारे पर खड़े हों। बहुत खूबसूरत है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस सरोवर के बारे में बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक कहानियां हैं, कथाएं हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म सरोवर का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। ब्रह्मा जी ने सरोवर का निर्माण करने के बाद ही इस सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। अर्थात ये वो स्थान है जहाँ इस सभ्यता का उद्गम हुआ, अर्थात ये सभ्यता की उद्गम स्थली है। इसी कारण दोस्तों आज भी यहाँ पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भटकती आत्माओं के लिए हवन किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिंडदान किए जाते हैं। और यहाँ का जो सूर्य ग्रहण का मेला है ख़ास तौर से बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर स्नान कर लेता है उसको इतने पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे कई अश्वमेघ यज्ञों के बराबर। इसके अलावा दोस्तों आप हिंदू वंशावली का रजिस्टर भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कुरुक्षेत्र के 48 को उसकी परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये सरोवर है, क्योंकि पंजाब का प्राचीन नाम दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश था। वो प्रदेश जहाँ 7 नदियों के द्वारा क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। इसलिए जो 7 नदियाँ थी, उन 7 नदियों का जब मिलन बिंदु था वो यही सरोवर है दोस्तों। विशाल ब्रह्म सरोवर के मध्य में दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। बताया जाता है कि युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के पश्चात यहाँ एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। और ये सामने जो आपको पुल नज़र आ रहा है, ये वहाँ पर जाने का रास्ता है, वहाँ भी चलेंगे हम।
लेकिन उससे पूर्व हम देखेंगे महाभारत काल के जो बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए यहाँ पर दृश्य हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर बनाए गए हैं ये दृश्य, और बहुत ज़्यादा संख्या में भी हैं और बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। तो कुछ दृश्य हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये दोस्तों ये राजा के द्वारा खेतों की जुताई करते हुए, और ये युद्ध के पश्चात पांडवों को स्वर्ग की ओर जाते हुए फिल्मांकन किया गया है। और ये सूर्य देव को प्रणाम करते हुए, पूजा करते हुए ये कर्ण, दानवीर कर्ण, और इसके पश्चात ये जो देख रहे हैं आप, संजय धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट सुना रहा है महाभारत युद्ध का। और ये हैं श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप के दर्शन, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। गजब की मतलब कलाकारी है, आप अगर आएँ तो आराम से देख सकते हैं। और ये महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की से छलनी कर उनको बाणों की शैया प्रदान की थी, उस समय का ये फिल्मांकन यहाँ पर दर्शाया गया है, बहुत खूबसूरत है। जब ये द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह जिसमें अभिमन्यु फंसा हुआ है, और उसके पश्चात जो आप देख रहे हैं कर्णवध का ये फिल्मांकन किया हुआ है, ये रथ का पहिया निकालते हुए, और यहाँ पे कर्ण का वध किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य हैं यहाँ पर। आप आएंगे तो उस पल को, उन दिनों को आप महसूस कर सकेंगे। और सामने जो आप देख रहे हैं ये 18 मंजिली एक नई इमारत बनाई जा रही है, एक नया मंदिर बनाया जा रहा है। क्योंकि महाभारत के 18 स्कंद हैं, इसलिए प्रत्येक मंजिल पर महाभारत के हर स्कंद के बारे में फिल्मांकन किया जाएगा, और आने वाले समय में ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा और यहाँ की शोभा बढ़ाएगा। दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। दोस्तों बताया जाता है कि ये पांडवकालीन मंदिर है, और बाद में इसका जीर्णोद्धार बाबा श्रवणनाथ के द्वारा कराया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। दोस्तों इस समय हम सर्वेश्वर महादेव मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ की स्वच्छता मुझे आकर्षित कर रही है। और ये सर्वेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर के दर्शन कीजिए महादेव के, और बहुत ही सहजता से हमने यहाँ पर इस वीडियो को बनाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरती से सर्वेश्वर महादेव को सजाया गया है। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सरोवर की दूसरी ओर। बताते हैं कि उधर बहुत ही मंदिर बने हुए हैं, और वहाँ गीता उपदेश देते हुए श्री कृष्ण की एक भव्य मूर्ति है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उस मूर्ति के पास, चलते करते हैं दर्शन। और ये भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत संयोग है कि आज माँ कात्यायनी का दिन है, और सामने हमें नज़र आ रहा है माँ कात्यायनी देवी का मंदिर। चलिए सर्वप्रथम दर्शन करते हैं माँ कात्यायनी देवी की। चलिए अब चलते हैं महाभारत कालीन एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान। इधर श्याम दरबार लगा हुआ है, और दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण स्थान है प्राचीन द्रौपदी कूप यानी कुआं। और इस दीवार को देखिए कितनी प्राचीन दीवार लग रही है। निश्चित रूप से काफ़ी प्राचीन है ये दीवार, और चारों तरफ से यही दीवार बनी हुई है, और शायद इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। और देखिए इस समय हम धरती पर खड़े हुए हैं, और उसके नीचे ये काफ़ी गहराई पर है, और उसके अंदर देख पा रहे हैं हम ये एक छोटा सा कूप नज़र आ रहा है, यानी कुआं नज़र आ रहा है। लगभग 20 फुट ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं, और कुएं के अंदर भी निश्चित रूप से गहराई होगी, वो तो निश्चित रूप से नीचे जाकर पता चलेगा यदि अभी परमिशन मिल गई। तो दोस्तों नीचे जाने की हमें परमिशन मिल गई है, हम चलते हैं नीचे। चलिए ये सीढ़ी बनी हुई है मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर से आराम से सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी बनी हुई हैं,
लगभग 1 फुट का एक स्टेप है और धीरे धीरे हम उतर रहे हैं। काफ़ी रिस्की लग रहा है, मतलब यहाँ उतरना ना। चलिए दर्शन करते हैं इस महाभारत कालीन कूप की। ये लीजिए, हम आ चुके हैं इस कूप पर। और दोस्तों उस पल को याद कीजिए, उस पल को महसूस कीजिए जिस समय रानी द्रौपदी ने दुशासन की छाती के लहू का यूज कर अपने बालों को धोया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ये काफ़ी गहरा है और दोस्तों अंदर इसके कोइंस पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से बड़ा ही दर्दनाक और विविध दृश्य रहा होगा उस समय का ये। चलिए दोस्तों, ये हमने दर्शन कर लिए हैं और ऊपर देखिए चारों ओर वो दीवारें जो हमने ऊपर से देखी थी। काफ़ी प्राचीन क्षेत्र है और इन सब चीज़ों को देखकर हमें महसूस होता है कि यह क्षेत्र निश्चित रूप से पांडव पक्ष का कैंप रहा होगा, क्योंकि पांडव पक्ष की ज़्यादातर जो घटनाएं शायद इसी क्षेत्र में घटी हैं। महाआरती स्थल दोस्तों, ये जिस प्रकार हरिद्वार में आरती होती है सुबह शाम, यहाँ पर भी शाम की आरती होती है। ये आरती की वैसे अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। श्रद्धा और आस्था के साथ परिवार और दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा स्थान है। इसके लिए आपको चाहिए बस समय और बहुत सारा समय, क्योंकि कुरुक्षेत्र के चप्पे चप्पे पर धार्मिक, ऐतिहासिक और आधुनिक घटनाओं के स्मारक बिखरे पड़े हैं, जिन्हें जानने और समझने के लिए आपको चाहिए समय और उत्सुकता। और उत्सुकता आप में निश्चित रूप से है, क्योंकि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि आप में उत्सुकता है। दोस्तों अपनी इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में बहुत सारी जगह हैं घूमने की और उसको एक दिन में या एक स्कंद में समेटना नामुमकिन है। इसके अलावा दोस्तों कुरुक्षेत्र में जैसे ज्योतिसर है, गीता भवन है, कल्पना चावला तारामंडल है, भीष्म कुंड है, शेख चिल्ली का मकबरा भी है और भद्रकाली का एक खूबसूरत मंदिर है और पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र है जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। श्री कृष्ण संग्रहालय है। बहुत कुछ दोस्तों इस कुरुक्षेत्र में है। इस कुरुक्षेत्र को देखने और समझने के लिए समय चाहिए और दोस्तों कभी मौका लगा तो फिर दोबारा आना होगा और फिर मैं आपको अपने इस चैनल के द्वारा कुरुक्षेत्र के दर्शन कराऊंगा।